गर्भाशय में शिस्ट का बनना, ये बहुत बार बार पूछा जा रहा है। जैसे आजकल वर्तमान समय में देखा जा रहा है, बहुत सारे युवा वर्गों में, प्रौढ़ावस्था में या गर्भवती महिला में या फिर युवावस्था की बालिकाओं में 16, 17, 18, 20 वर्ष की आयु में ये समस्या बहुत आम होती जा रही है, गर्भाशय में शिस्ट का बनना। आम भाषा में शिस्ट एक कहा जाए तो एक थैली के समान थैली के समान संरचना होती है जिसमें तरल भरा होता है। इसके इसके कारण कई हो सकते हैं। तो जब क्या होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। एक होता है अंडोत्सर्ग की क्रिया। अंडोत्सर्ग की क्रिया में फाल्किल टूट करके पूर्ण रूप से अंडाशय से अलग नहीं हो पाता है और उसका द्रव एक जगह एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण भी शिस्ट बन सकते हैं। लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं शिस्ट बनने के कारण, जैसे हार्मोनल असंतुलन। हार्मोनल असंतुलन में एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निरंतर संतुलित आहार की कमी के कारण या नियमित व्यायाम ना होने के कारण, संतुलित आहार ना लेने के कारण, दिनचर्या में बदलाव होने के कारण या स्ट्रेस या तनाव की स्थिति में क्या होते हैं कि हार्मोनल यानी कि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का संतुलन बिगड़ जाता है और इस हार्मोन्स के संतुलन बिगड़ने के कारण क्या होता है, शिस्ट का बनना प्रारंभ हो सकता है। जैसे अंडोत्सर्ग हो रहा है, अंडोत्सर्ग में अंडाशय से अंडे बाहर की तरफ अंडवाहिनी में धकेल दिए जाते हैं और अंडोत्सर्ग की क्रिया में जब अंडे बाहर अंडवाहिनी में आते हैं तो फाल्किल से पूर्णतया अलग नहीं हो पाते हैं और फाल्किल से पूर्णतया अलग ना होने के कारण वह जो लिक्विड होते हैं वह गर्भाशय में शिस्ट के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। कभी छोटे शिस्ट बनते हैं तो कभी बड़े शिस्ट बन सकते हैं। लेकिन कहा जाता है पीसीओडी या पीसीओएस के माध्यम से भी छोटे शिस्ट बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, पीसीओडी और पीसीओएस, इसमें कई छोटे छोटे शिस्ट अंडाशय में बनते हैं जो देखे जाते हैं। कभी कभी ये स्वतः नष्ट हो जाते हैं और बड़े शिस्ट होते हैं तो उनको सर्जरी की आवश्यकता होती है। फिर ये होता है मोटापा, वजन का बढ़ना, कि कभी कभी अगर ये मोटापा है और मोटापा अधिक है तो उसमें क्या होता है कि गर्भाशय का ऊतक, बाहरी ऊतक क्या होता है, बाहर की तरफ निकल करके शिस्ट बना लेता है। और इसमें मोटापे के अंतर्गत जब मोटापा आता है तो इंसुलिन हार्मोन्स क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन्स कार्य करना लगभग बंद कर देता है, या कह लीजिए कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है कम मात्रा में बनता है, जिसके कारण रुधिर में शर्करा बढ़ जाती है, शुगर की समस्या हो सकती है और इसके साथ साथ यकृत और अग्नाशय ग्रंथ पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाता है, तब भी शिस्ट की समस्या हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस, अंदरूनी परत या ऊतक बाहर आ जाता है। तो अब ये क्या होता है, फाल्किल में लिक्विड ही होता है, तरल पदार्थ जो गर्भाशय में एकत्रित होकर के शिस्ट बना लेता है, एक झिल्ली में बंद हो जाता है। और इसके बाद में अनुवांशिकी कारक हो सकते हैं। अनुवांशिकी कारक की जैसे माता में था, नानी में था, तो वहां से अगर वो जीन ट्रांसफर होते रहते हैं तो ये अनुवांशिकी द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में आते रहते हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसमें समस्या क्या होती है कि शिस्ट में पेट में दर्द होना, पेट फूलना या माहवारी में अनियमितता आना और इसके साथ साथ शरीर में उपापचय क्रिया प्रभावित होना। तो इस प्रकार अगर गर्भाशय में देखा जाता है तो शिस्ट बनने के कई कारण होते हैं। इसको बचने इसके लिए क्या करना होता है कि छोटे शिस्ट तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े शिस्ट बन जाते हैं, गांठ बन जाते हैं, तो उसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। तो यह एक प्रकार का महिला में होने वाला आम बीमारी है जो लगभग, इसका कारण प्रदूषण भी हो सकता है, इसका कारण क्या कहते हैं कि अनियमित खान पान हो सकता है, तनाव भी हो सकता है या चिंता हो सकती है। कई कारण से ये समस्या उत्पन्न होती है जिसके कारण किसी भी महिला में शिस्ट बन सकते हैं। इसी प्रकार ये कारण हमने आपके सामने लिख दिया। ये भी कई कारण हैं जिनके कारण होता है, उपापचय क्रिया प्रभावित होगी, इधर जैसे सही ढंग से काम नहीं होगा, उपापचय क्रिया, पोषण सही ढंग से नहीं होगा, असंतुलित खान पान होगा, नियमित व्यायाम नहीं होगा, जिसके कारण क्या होते हैं कि ये अंग प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर के शरीर का वजन बढ़ा देते हैं, मोटापा लाते हैं, इंसुलिन हो जाता है, अर्थात
जो जिसे कहा जाता है रासायनिक कारखाना, यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, अग्नाशय ग्रंथ सही ढंग से कार्य नहीं करता है और गर्भाशय के ऊतक बाहर निकल करके भी सिस्ट बना लेते हैं। और इसके कारण ये क्या होता है, ये समस्या महिलाओं में होती रहती है, जिसे एक भाषा में कहा जाता है कि सिस्ट या गांठ महिला में हो गया, यह एक साधारण बीमारी है।